मोहल्ला क्लिनिक से बढ़िया शौचालय है। अब मोहल्ला क्लिनिक में कभी गई है? लंदन से आई हो, फ्रांस से, अमेरिका से, कहाँ से आप आई हो सो बताओ। मैं तो दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से हो तो कभी गई? अरे कोई स्कूल गई है? आप भी बताओ, आप कोई स्कूल देखने गई? आप कभी जो है ना मोहल्ला क्लिनिक नहीं गई? नहीं, मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, एयरपोर्ट खुल रहा है, और तुम आगे ये जो है ना महिला क्लिनिक। क्या है महिला क्लिनिक? ये माननीय प्रधानमंत्री ने अगर शौचालय दिए हैं तो ये देख के नहीं दिए हैं कि आप किस समुदाय से हैं। ठीक है, अगर मुस्लिम को दिया है तो हिंदू को भी दिया, क्रिश्चियन को भी दिया है, ईसाई को भी दिया है, हर एक समाज को दिया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा जो दिया है वो उस पर खरे उतरे हैं। और खाली फ्री होने से कुछ नहीं होता, हमें सुविधा चाहिए। आज की डेट में हमें सुविधा नहीं मिल पा रही दिल्ली के अंदर, ना तो कोई आपकी बिजली ढंग से मिल पा रही, ना पानी ढंग से। आज पानी की बात करते हो, मैंने बिजली का मीटर लगवाना है, मैंने फ्लोर बनाया किरण गार्डन में, वहाँ बिजली का मीटर नहीं लग के दे रहा। वो ये कहते हैं कि केजरीवाल और बीजेपी की। अरे क्या लड़ाई है तुम्हारी? दिल्ली की आपकी एमसीडी में क्या कहते हैं, आपकी आप पार्टी है, दिल्ली में सरकार आप पार्टी की, फिर भी इनके काम नहीं हो गए। फिर इनके काम कब हो गए? करने नहीं दे रहे। नहीं, देखिए केजरीवाल के बारे में आप पूछ रहे थे तो थोड़ा सा सुन लीजिए। शिकारी आएगा, जहल बिछाएगा, दाना डालेगा, ओ महिला दीदी लोभ में मत फंसना, फ्री आना फ्री जाना, पकड़ा गए तो तिहाड़ जेल खाना। अरविंद केजरीवाल के चक्कर में मत पड़ना, कभी न पड़ना चक्कर में, कोई नहीं है चक्कर में। दिल्ली में उनकी सरकार बनेगी तो कहा जा रहा है कि और सुनिए और 1000 रुपए महिलाओं को फिर 1000। जहाँ पे लोभी बसता है ठग वहीं पे राज करे। महिला दीदी से आग्रह है कि कृपया लोभ में मत फंसना। क्या कहना चाहेंगे केजरीवाल जी के जो बड़े बड़े दावे हैं कि जैसे आपके बच्चे, आपने बताया स्टूडेंट है, कहते हैं शिक्षा अच्छी कर दी हमने बहुत, ऐसा केजरीवाल जी दावा करते हैं। और जो है महिलाओं के लिए जो बसें फ्री करी हैं, बिजली पानी फ्री दे रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक, मतलब तमाम काम गिना देते हैं। धरातल पर क्या काम दिख रहा है? मोहल्ला क्लिनिक से बढ़िया शौचालय है। इन्हीं को क्यों तबाह? मोहल्ला क्लिनिक से बढ़िया शौचालय है। अब मोहल्ला क्लिनिक में कभी गई है? लंदन से आई हो, फ्रांस से, अमेरिका से, कहाँ से आप आई हो सो बताओ। मैं तो दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से हो तो कभी गई? अरे कोई स्कूल गई है? आप भी बताओ, आप कोई स्कूल देखने गई? आप कभी जो है ना मोहल्ला क्लिनिक नहीं गई? नहीं, मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, एयरपोर्ट खुल रहा है, और तुम आगे ये जो है ना महिला क्लिनिक। क्या है महिला क्लिनिक? राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अरे मोदी जी को जय श्री राम, अरे योगी जी को जय श्री राम, मीडिया वाले भाई बहन को जय श्री राम। सर, कांग्रेस दावे कर रही है, कह रही है कि इस बार मोदी जी जो 400 पार का नारा लेके चल रहे हैं, मोदी जी की सत्ता खत्म है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। 10 साल के अंदर बीजेपी ने वो काम पूरे कर दिखाए जो काम मोदी जी ने बोले भी नहीं थे। जैसे कि आपके सामने राम मंदिर है, राम मंदिर विपक्ष का मुद्दा था, अब राम मंदिर पूरा हो गया। कश्मीर मुद्दा था आपका, वो पूरा हो गया। 370 पूरा हो गया। जितने भी मुद्दे थे सारे पूरे हो गए। अब दूसरे नए मुद्दे बनाने पड़ेंगे विपक्ष को, जब जाके दोबारा विपक्ष खड़ा होगा। विपक्ष है ही नहीं, विपक्ष कहीं नहीं है। 40 लोग हैं, वो 40 लोग आपको 10 दिन नजर आएंगे। 4 जून के बाद 40 के 80 हो जाएंगे, 400 हो जाएंगे। मोदी जी हमारे 400 के 500 हो जाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। क्या नाम हुआ? मेहजाब रहमत। किसे देख रहे हैं? आपके दिल में कौन बसता है? किसे प्राइम मिनिस्टर का चेहरा दिखना चाह रहे हैं आप? जो जमीन पे है सर, कौन दिख रहा है? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी। कैसा लगता है उनका काम आपको? जो उनका काम जो 70 सालों से काम नहीं हुआ, वो उन्होंने जो मोदी है मुमकिन नारा दिया ना। मुसलमान भाई ये बात माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो पिछले 5 वर्षों में माननीय सुषमा स्वराज जो विदेश मंत्री गुजरी हैं और यहाँ से स्वर्गवास भी कर गई हैं, ये उनके पैरों में नमन। कहने का ये मतलब है, सऊदी अरब के अंदर जो किसी के होटल नहीं हुआ करते थे, जो उन्होंने होटल बनाए हैं। क्यों? मुस्लिम समाज के ही समुदाय के लोग जाते हैं हज यात्रा के लिए, उन्होंने काम किया है। और जो विपक्ष है वो सिर्फ गुमराह करता रहा मुस्लिम समाज को कि भाजपा आएगी तुम्हें ये कर देगी, तुम्हें यहाँ से भगा देगी। ऐसा क्यों कहा जाता है कि मतलब कि मोदी जी हिंदू मुस्लिम कराते हैं, लोगों को लड़वाते हैं? आपको लगता है कि देश में नफरत हो रही है? नहीं जी नहीं, मोदी के नेतृत्व में जो काम हुआ है वो किसी के नेतृत्व में काम नहीं हुआ है।
सिर्फ जो है धोखे में रखा गया है। धोखे में रखा गया। ये माननीय प्रधानमंत्री ने अगर शौचालय दिए हैं तो ये देख के नहीं दिए हैं कि आप किस समुदाय से हैं। ठीक है, अगर मुस्लिम को दिया है तो हिंदू को भी दिया, क्रिश्चियन को भी दिया, ईसाई को भी दिया है, हर एक समाज को दिया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा जो दिया है वो उस पर खरे उतरे हैं। और आगे भी मैं माननीय प्रधानमंत्री को देखना चाहता हूँ। जो ये विजय संकल्प यात्रा के लिए हम लोग आए यहाँ पे, तो ये 25 तारीख को जब चुनाव होगा तो कमल का बटन दबेगा। कमल का बटन दबेगा जी। अच्छा, जो ये विपक्ष है, जैसे जो अगर मैं राहुल गांधी जी की बात करूं, पूर्व में उन्होंने काफ़ी सालों तक जो है कांग्रेस पार्टी ने सत्ता संभाली, तो बोलते हैं कि उस टाइम पे जो हिंदू मुस्लिम नहीं होता था। जब से मोदी जी आए हैं 2014 के बाद से, तब से ही जो है केवल लोगों के बीच नफरत फैली है। तो आप दोनों काल को अगर मैं कंपेयर करके पूछूं तो क्या लग रहा है, सब बैलेंस चल रहा है? सचमुच में हिंदू मुस्लिम हो रहा है 14 के हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा, ये तो शुरू से है। किसी भी समाज में जो गंदे लोग होते हैं वो गंदे हैं, गंदगी फैलाते हैं, वो किसी धर्म के नहीं होते हैं। उनका सिर्फ जो है आतंकवाद फैलाने काम होता है, वो किसी धर्म से, वो हमारे नहीं है जी। जो देश के हित में बात करे वो हमारा अपना है, जो देश को तोड़ने की बात करे वो हमारा अपना नहीं है। जब देश ही नहीं रहेगा तो राजनीति कौन करेगा? तो माननीय प्रधानमंत्री ने जो काम किया है वो कोई भी काम नहीं कर सकता है। जो सन 2047 तक का संकल्प लिया है, विकसित कर देंगे देश को, वाकई में विकसित कर देंगे। काम दिखाए उनका, काम दिखाया। ठीक है, 370 हटाइए और 3 तलाक पे जो मोहर लगाई है, ये मुस्लिम बहनों को एक जीने का सलीका मिला है। नहीं कोई भी आता, नमक तेज़ हो गया तो 3 तलाक 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 कह के हट जाता था। तो ये मुस्लिम बहनों के लिए बहुत ही अच्छा सबक है। कांग्रेस से बोल रही है कि मोदी जी जो हैं एक समुदाय के ऊपर तानाशाही कर रहे हैं। मतलब अगर मैं बात करूं, जैसे मुस्लिम समुदाय को दबाया जा रहा है, क्या आप खुद को दबाव फील करते हैं? आपको लग रहा है आपके ऊपर तानाशाही हो रही है? देखो, मैं ना ही मुझे भारतीय जनता पार्टी से कोई मतलब है कि जो ना भारतीय जनता पार्टी के मैं कार्य करता हूँ या ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी शुरू से, जो सन 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी और 89 से हमारे पिताजी ने भारतीय जनता पार्टी पकड़ ली, इसलिए किया कि ये जो है ना देश के हित में काम कर रही है। देश को अपने जो है समूचे भारत को एक साथ करने की बात कर रही है। तो उससे जब से ही हम भारतीय जनता पार्टी के अंदर जुड़े हुए हैं और उनके विचारधारा मुझे मेरी समझ में आती है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में हम लोग हैं। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? जो ये दावे किए जा रहे हैं कि जो है देश को जो है पूर्ण तरीके से परिवारवाद से छुटकारा मिल जाएगा, क्या लग रहा है? हाँ, मोदी रहेंगे तो मिल जाएगा। मोदी हैं तो मुमकिन है। घर घर शौचालय मिला, कॉलोनी मिली, इसमें कोई भेदभाव तो नहीं हुआ। अच्छा, और उज्ज्वला योजना से सिलेंडर मिला, सबको मिला, ऐसा नहीं कि गरीब को मिला, मुसलमान सबको मिला। और अब देखो क्या हुआ, हर जगह से रिश्वतखोरी बंद हो गई। अब जितना केंद्र पैसा देता है, गांव में सीधा पैसा खाते में चला जाता है। किसान सम्मान निधि मिली सबको। तो ऐसा काम मोदी जी ने छोड़ा नहीं जो बाकी हो। और हम तो कहते हैं कि अभी नहीं, ये 29 में भी आएंगे, अब आते ही रहेंगे। क्योंकि अब ऐसा ना कोई प्रधानमंत्री आया है, ना कोई आएगा। अब मोदी के बाद योगी का नंबर है, योगी को आना है। अच्छा, आपने आगे का भी फिक्स कर रखा है? आगे का भी फिक्स है, योगी को ही आना है। योगी आएंगे तो पूरा देश चमक जाएगा। राहुल गांधी जी मेहनत कर रहे हैं। गांधी माने जीरो, क्या नाम आपने ले लिया? राहुल खाली वो अपने आप घर के प्रधानमंत्री नहीं है, वो घर के प्रधान नहीं बन सकते। तो वो कहाँ से प्रधानमंत्री बनेंगे? वो तो बन ही नहीं सकते। मैं 101 लाइन लिख के दे दूं, वो प्रधानमंत्री जिंदगी में नहीं बनेगी। जिसको सेब और संतरा के बारे में मालूम नहीं है, धान और चावल के बारे में मालूम नहीं है, आटा और गेहूं के बारे में मालूम नहीं है, वो देश का प्रधानमंत्री कैसे बनेगा? क्या कैसा? और रही हमारे दिल्ली की बात, दिल्ली में तो इतना भ्रष्टाचार है। अभी जो मोहल्ला क्लिनिक खुला है, यहाँ ना दवाई मिलती है ना कुछ होता है। एक दवाई में सबको, एक ही दवाई सबको दी जाएगी, चाहे उसमें बुखार हो, चाहे सर्दी जुकाम हो, चाहे पाँव में चोट लगी हो, एक दवाई सबको देनी है। वो कहाँ काम करेगी? मुफ्त में दे रहे हैं ना। पर तो क्या होगा? जहर से बढ़िया तुम मत दो। हम पहले डिस्पेंसरी नहीं जाते थे क्या? वहाँ जाते थे, वहाँ दवाई बढ़िया मिलती थी। लेकिन ये केजरीवाल जब से आया तब से दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया।
एक काम नहीं किया, खाली क्या किया, झूठ का पोस्टर बना करके वो ऑटो के पीछे छपवा करके हमने काम किया, एक काम नहीं किया, ना एक फ्लाईओवर बनवाया, ना कुछ किया। मेरा लड़का सरकारी स्कूल में पढ़ता था, मैंने अपना नाम कटवा करके उसके गांव में भेज दिया, यूपी में आजमगढ़। मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि अब की बार मोदी जी आए हैं, अगली बार भी आएंगे और अगली सरकार में योगी हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे। योगी जी आगे जय श्री राम। हिंदू राष्ट्र, क्या कहना चाहेंगे? हिंदू राष्ट्र, हम जाएंगे, हिंदू राष्ट्र घोषित हो। जय श्री राम। हाँ, केजरीवाल कर रहे थे, एक के साथ एक फ्री। क्या मिलता था? दारू। तो दारूबाज अच्छा है कि कमल का फूल अच्छा है? अब आपको बता रहे हैं कि हर फूल से तितली का श्रृंगार नहीं होता। अरे बहन, हर फूल से तितली का श्रृंगार नहीं होता, और हर आदमी से आदमी को सच्चा प्यार नहीं होता। अरे मेरे मोदी जी के गुनाहों को परखने वाले वो कौन है जो गुनाहगार नहीं होता? सात समंद को मच करूं, लेखन सब बन रहा है, और धरती सब कागज करूं, धरती सब कागज करूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का गुण लिखा नहीं। आखिरी बार बता दीजिए, अब की बार 440 फिक्स, उससे 440 फिक्स। आप नोट कर लो, 440, अरे 440 करेंट। बिल्कुल 440। हाँ बिल्कुल, हमारा जो है ना नंबर नोट कर लो है 440। हम धन्यवाद।